भाग एक। यह एक ऐसी खूबसूरत पिचाशनी की कहानी है जो सुनने के बाद रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू करते हैं। कार पुरानी थी लेकिन चलती ठीक थी। इसमें बस दो ही लोग सवार थे। कार को एक लड़की चला रही थी। उम्र होगी कोई 35-40 साल के बीच। बगल की सीट पर लंबी दाढ़ी वाला एक उम्रदराज शख्स बैठा था। आकर्षक व्यक्तित्व, बाल बड़े और बिखरे, पर उसके चेहरे की गंभीरता को और बढ़ा रहे थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। जो भी उसे सुनता, उसके शब्दों और आवाज की गहराइयों में खो जाता। वह कार में बैठे बैठे अब भी गुनगुना रहा था। भ्रष्टाचार है, दुराचार है, जिंदगी बेजार है, आग महंगाई की, जलता बाजार है, कोई बताए कहाँ सरकार है। हाहाकार है, हाहाकार है। लड़की को समझ नहीं आया, यह कोई कविता है या एक आलाप। उसका प्रलाप जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लेके साथ उसकी आवाज भी तेज होती गई। हाहाकार है, हाहाकार है। आवाज अब तक काफी तेज हो चुकी थी। लड़की ने हौले से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो वह चौंक गया। धीरे से उसने अपनी आंखें खोली तो लड़की को अपनी ओर देखते हुआ पाया। वह मद भरी नजरों के साथ शरारती मुस्कान लिए हुए थी। एक नटखट मुस्कुराहट जिसे देखते ही वह खुद भी मुस्कुरा दिया। क्या बात है, आज काफी अशांत लग रहे हैं आप? लड़की ने पूछा। अशांति तो सारे देश में छाई है। क्या हो गया है हमें? क्यों हम एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं? और सरकार, उसका क्या करूं, जो सुनती ही नहीं। ऐसी सरकार। लड़की ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। बस अब और नहीं, अब आप कुछ और नहीं सोचेंगे। आज आप सिर्फ मेरे बारे में सोचेंगे, कहते हुए उसने अपना हाथ हटा लिया। इस वक्त तक कार किसी पार्किंग में पहुंच चुकी थी। उसने कार पार्क की। दोनों कार से बाहर निकले, इधर उधर देखा और सीढ़ियां चढ़कर सीधे फ्लैट में आ गए। घर के अंदर आते ही आदमी के सब्र का बांध टूट गया। उसने लड़की को बाहों में भर लिया। लड़की ने भी खुद को आजाद करने की कोई कोशिश नहीं की। वो बस हंसती रही। इतनी भी बेसब्री ठीक नहीं है, थोड़ा तो इंतजार कीजिए, वह बोली। लेकिन आदमी उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार लड़की ने उसे हौले से एक धक्का दिया और कहा, एक मिनट रुकिए तो, मैं कमरे में जा रही हूँ और जब मैं बुलाऊं तभी अंदर आइएगा। मेरे बुलाने से पहले अंदर आने की कोशिश भी नहीं करिएगा, वरना फिर पछताते रह जाएंगे। ये कहते हुए उसने उस आदमी को पीछे रखे सोफे पर धकेल दिया। इसके बाद लड़की मुस्कुराते हुए कमरे में जाने लगी। दूसरे कमरे में दाखिल होने तक उसकी कातिल नजरें सोफे पर बैठे आदमी पर ही टिकी रहीं। लड़की की मदमस्त चाल और खूबसूरत आंखों में बला की शोखी थी। आदमी के अंदर का जानवर हिलोरे मारने लगा। कुछ देर तक तो वह इंतजार करता रहा, फिर बेचैनी बढ़ने लगी। वह इस सोच में था कि क्या करे, तभी उसे अंदर से बुलाने की आवाज सुनाई दी। बेसब्र तो अब तक वह हो ही चुका था। आवाज सुनते ही वह अंदर की तरफ भागा। पर यह क्या, अंदर का नजारा तो उसकी सोच से परे था। खुशी के मारे वह सुध-बुध खोने लगा। बिस्तर पर सफेद चादर बिछी थी। पीछे मुलायम तकिए पर पीठ टिकाए वह लड़की अधलेटी थी। एलईडी की दुधिया लाइट में सफेद पारदर्शी हाफ गाउन के पीछे उसका बेपनाह हुस्न था, या फिर इस आदमी की दीवानगी, या फिर लड़की की मदमस्त नजरों का बुलावा। उस आदमी के तो होश ही फाख्ता हो गए। उसने आप पागलों की तरह वह लड़की को चूमे जा रहा था। लड़की ने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। वह बुलावा भी दे रही थी और संयत भी थी। ऐसा लग रहा था मानो आदमी के उतावलेपन की टोह ले रही हो। पर आदमी के पास इसे भांप पाने का न तो समय था, न ही होश। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक लड़की ने आदमी के दोनों कंधों पर अपने हाथ रख दिए। उसे खुद से अलग किया और लेटने का इशारा किया। आदमी के लेटते ही वह उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। आदमी के हाथ चल पाते, इससे पहले ही उसने उन्हें दूर कर दिया। आदमी की ललचाए आंखें लड़की के शरीर को भेदने पर आमादा थीं।
लड़की ने, सब्र का फल मीठा होता है, कह अपना हाथ आगे बढ़ाया और आदमी की दोनों आंखें बंद कर दी। इसके बाद उसने उसकी आंखों पर एक बैंड पहना दिया। आदमी को अब पूरी तरह से दिखना बंद हो गया। ये क्या है डार्लिंग, आज आप जन्नत की सैर करने वाले हो डियर। कहते हुए लड़की ने पहले उस आदमी के एक हाथ को पलंग के एक पाए से बांधा, फिर धीरे धीरे चूमते हुए दूसरा हाथ भी दूसरी तरफ के पाए से बांध दिया। आगे की कहानी अगले भाग